नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारी इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे मोनालिसा की तस्वीर में छुपी हुई कई सारे अनसुलझे रहस्य। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हम सब लोग मोनालिसा के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन दोस्तों इस तस्वीर में कई सारे अनसुलझे रहस्य छुपी हुई है। आज से 500 साल पहले इटाली के लियोनार्दो दा विंची ने इस रहस्यमय पेंटिंग को बनाया था। लियोनार्दो ने सन 1503 से 1517 तक इस रहस्यमय पेंटिंग को बनाया। मोनालिसा के बारे में सबसे रहस्यमय बात है उसकी मुस्कान, जो कि अलग अलग एंगल से दिखने पर अलग अलग दिखता है। पहले लगता है कि ये पेंटिंग मुस्कुरा रही है, लेकिन फिर अलग एंगल से दिखने पर लगता है ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है। लियोनार्दो ने मोनालिसा की ये होंठ बनाने में 12 साल लगा दिया था। एक रिसर्च से पता चला है कि लियोनार्दो ने जिस औरत को इस पेंटिंग में बनाया है वो अपने अंदर बहुत सारे रहस्य छुपा रही थी, जिसके कारण ये पेंटिंग बहुत रहस्यमय बन गई। मोनालिसा की ये पेंटिंग तो शुरुआत से ही बहुत मशहूर थी, लेकिन ये पेंटिंग इतना फेमस नहीं थी जितना कि इसे पेरिस के लूव्र म्यूजियम से चुराने की बात हुई। लेकिन पेरिस की इतनी फेमस म्यूजियम से ये पेंटिंग चुराने का इल्ज़ाम लगा था एक मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो पे। लेकिन बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि ये पेंटिंग को चुराया था लूव्र म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पुरुगिया ने। विंसेंजो इटाली के एक देशभक्त था। वो इस पेंटिंग को चुरा के इटाली ले गया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये पेंटिंग इटाली के कहीं फेमस म्यूजियम में दिखाया जाए। पर दोस्तों 4 जनवरी 1914 में इस पेंटिंग को फिर से पेरिस की म्यूजियम में लाया गया और विंसेंजो को इस क्राइम के लिए 6 महीने की जेल हुई। पैरानॉर्मल क्रूसिबल नाम की एक वेबसाइट से पता चला है कि मोनालिसा की इस पेंटिंग को अगर लेफ्ट साइड से मिरर के साथ जोड़कर देखा जाए तो एक एलियन जैसा दिखता है। और ये बात तब सोचने पे मजबूर करता है जब इस पेंटिंग की एक और थ्योरी हमारे सामने आती है, जिसमें लियोनार्दो ने बहुत ही खूबसूरती से एक सीक्रेट मैसेज छुपाया है, जिसमें इटाली में लिखा हुआ है ला रिस्पोस्ता si trova qui, जिसका मतलब है आंसर इज हियर, मतलब उत्तर यहाँ है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो नहीं पता। और इस पेंटिंग की एक और बात ये है कि हम लोग इसे अंग्रेजी में मोनालिसा कहते हैं, लेकिन इसका नाम है मोनालिसा, जिसका मतलब है माई लेडी। और दोस्तों लियोनार्दो एक मशहूर पेंटर के साथ एक राइटर भी थे, पर दोस्तों उन्होंने कहीं भी अपनी इस खूबसूरत पेंटिंग के बारे में जिक्र नहीं किया। लियोनार्दो ने इस पेंटिंग को बनाने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था, और इनमें से कुछ लेयर हम इंसानों के बाल से भी ज़्यादा बारीक थी। और इस पेंटिंग को लियोनार्दो ने पेपर और कैनवास में नहीं बनाया था, जबकि उस समय पेपर और कैनवास मौजूद थी। उन्होंने इस पेंटिंग को पर्पल की एक लकड़ी में ऑयल पेंट से बनाया था। ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत से बनाया गया कि इसमें कहीं भी ब्रश की निशान नहीं है। इस खूबसूरत पेंटिंग का वजन 8 किलोग्राम है और इसका साइज है 30x21 इंचेस। ये बात आज तक रहस्य है कि मोनालिसा असल में कौन थी। कई सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि लियोनार्दो ने लिसा गिरार्थिनी को इस पेंटिंग में बनाया था, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। और इस पेंटिंग की एक थ्योरी ये भी कहता है कि लियोनार्दो ने खुद को इस पेंटिंग में औरत के रूप में बनाया। पर दोस्तों असल में मोनालिसा कौन थी, ये बात आज तक रहस्य ही है। तो दोस्तों हमारी आज का वीडियो इतना ही था, और ये वीडियो कैसा लगा आपको वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग।